हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th में हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है। उसके लिए हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन है, टू प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का जो आपको प्रूव करने वाला क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड में भी दिखेगा। हमारा क्वेश्चन है टू प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए आपको थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसकी जो डिजिट है पॉइंट के बाद की, वो क्या रहे, बार बार बढ़ती रहे। इसमें कोई कहीं पर ये क्या हो, एंड ना हो, और कोई भी डिजिट क्या करे, अपने आप को रिपीट ना करे। जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू होती है, पाई 22/7 होती है, लेकिन मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3.14, ऐसी बहुत सारी वैल्यू 3, 8, 9, 6, 4, इस टाइप से आपकी बहुत सारी वैल्यूज आपकी आती रहेंगी और सारी वैल्यूज न्यू होंगी। कोई भी वैल्यू अपने आप को क्या करेगी, रिपीट भी नहीं करेगी। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर ये नंबर होते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स में सीधे हमारे पास एक डेफिनेशन है जिसको हम P/Q की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो P/Q की फॉर्म में कौन कौन से नंबर डिस्क्राइब कर सकते हैं? 1/2, 1/3, 1/7, इस टाइप के नंबर। लेकिन रेशनल नंबर में एक डेफिनेशन में एक छोटी सी चीज और होती है कि P और Q को प्राइम होनी चाहिए। को प्राइम, ये अच्छा, ये को प्राइम क्या है? ये को प्राइम में मीन्स आपके पास P और Q, आपके पास जो नंबर है जो आपको रेशनल नंबर की फॉर्म में दिया है वो सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1/2, ये रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि अगर मैं सिंगल इसको 1 को लेकर किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकता है। और 2 या तो 2 से डिवाइड होगा या फिर वो भी क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा। तो दोनों में एक रिलेशन क्या है, इन दोनों में को प्राइम क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, इसका ये कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग कहाँ रहेगा हमारा। यहाँ पर देखेंगे हम 20/50, ये आपका रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि 20 और 50 को प्राइम नहीं है। ये क्या है? को प्राइम नहीं है। ये कैसे नंबर है? को प्राइम नहीं है क्योंकि ये 1 के अलावा या खुद के नंबर के अलावा कौन से नंबर किस और दूसरे नंबर से डिवाइड जाते हैं? 10 से, ठीक है। 10 से 20 डिवाइड हो जाता है 2 टाइम्स, 50 डिवाइड हो जाता है 5 टाइम्स। को प्राइम वही नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो आपको रेशनल की डेफिनेशन पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर से हमने देखा। अच्छा, इरेशनल नंबर्स में आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। इरेशनल नंबर वो सभी नंबर होते हैं जो रूट के प्राइम नंबर हो। जैसे हमारे पर √5, √3, √7, √11, ये सारे ही हमारे इरेशनल नंबर हैं। कभी आपका मल्टीपल चॉइस में आ गया तो आप सीधे से वहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। तो रूट के प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के ही टेबल से डिवाइड होते हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 5 के टेबल से ही डिवाइड होता है और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता। 7, 3, 11, ऐसे नंबर। तो रूट के प्राइम नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। उसने हमें प्रूफ करने के लिए बोला इरेशनल, तो हम थोड़ी सी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर √5 इज रेशनल नंबर। चलिए हमने इसको रेशनली नंबर कंसीडर कर लिया। तो रेशनल नंबर कंसीडर करने के बाद क्या होगा, √5 इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि रेशनल तो P/Q की फॉर्म में होता है, वेयर P एंड Q को प्राइम, ठीक है। अगर ये रेशनल है तो को प्राइम भी होंगे, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर कर दीजिए इनका दोनों साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा हमें? देखिए, √5 का स्क्वायर कर दीजिए। √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर दिया हमने। स्क्वायर करने के बाद ये हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से √5 का स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, यहाँ से 5, और यहाँ से P² Q स्क्वायर, ठीक है। अब इसको Q स्क्वायर को मल्टीप्लाई में ले जाइए इसके, ये क्या रहेगा? Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? अगर मैं इस 5 को P स्क्वायर के नीचे लेकर आऊँ तो ये कैसी कंडीशन रहेगी कि 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, ठीक है। हम इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देन 5 डिवाइड्स
पी। देखिए कोई नंबर जैसे 4 है और उसको 2 डिवाइड कर देता है, तो 2 उस 2 को भी तो डिवाइड करेगा जिससे स्क्वायर बनकर 4 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे को थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर समझनी, अगर कोई नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो सिंगल डिजिट जिससे वो स्क्वायर बनकर आ रहा है उसको भी डिवाइड करेगा। जैसे कोई नंबर 81 को डिवाइड कर देता है, जैसे वो नंबर क्या है 9, तो 81 किससे बनकर आया है, 9 के स्क्वायर से बनकर आया है। तो ये 9 इस सिंगल डिजिट यानी कि सिर्फ 9 को भी तो डिवाइड कर सकता है, ओनली 9 को भी डिवाइड करेगा, तो वही लिखा है हमने, ठीक है। अच्छा, हमारा ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैं कह रहा हूँ आपसे 5 डिवाइड्स p, इसको हम मैथ्स में कैसे लिखेंगे। मैथ्स में लिखने का एक तरीका है हमारे पास, 5 डिवाइड्स p। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये m इज इक्वल टू 5m इज इक्वल टू p, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे मैं 5 को यहाँ पर इसके अपॉन में लेकर जाऊँगा तो डिवाइड वाली पोजीशन में आएगा और डिवाइड कर देगा। वेयर m क्या है, m कहाँ से आ गया ये न्यू, तो वेयर m इज इंटीजर्स, m इज इंटीजर्स, आप रियल नंबर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हमने इंटीजर्स कंसिडर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5m इज इक्वल टू p, तो 5 क्या है, p को डिवाइड कर दे रहा है। अच्छा, सपोज आपके पास 5p अपॉन 5 का रिजल्ट कितना आ गया, 10 आ गया। सपोज आपका कुछ ऊपर एक ऐसा नंबर था जो पूरे को सॉल्व करके क्या दे दे रहा है, 10 दे दे रहा है, तो m क्या बन जाएगा, m ऑटोमेटिकली 10 बन जाएगा, क्योंकि इक्वल टू इक्वल बनना है उसे, तो m इंटीजर्स हैं, तो m भी वही हो जाएगा जो उधर का आंसर है, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने मैथमेटिकली इसको इसी तरीके से लिखते हैं। आप फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 5m का होल स्क्वायर, ये p स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें मिलेगा ये 25m स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ p स्क्वायर टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में p स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या थी, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर के प्लेस पर कितना आ जाएगा, 25m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप कट कर दीजिए, यहाँ पर 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो आपके पास क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए 5 को यहाँ पर शिफ्ट करूँगा, q स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, तो हम इसको लिख लेते हैं 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देन जैसे पहले था 5 डिवाइड्स q, अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा, बट आवर कॉन्ट्रडिक्शन, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज अपने हिसाब से बना सकते हैं हम, बट वी नो दैट p एंड q आर को प्राइम। हमने तो क्या कंसीडर किया था, ये तो रेशनल नंबर था, और रेशनल नंबर की वजह से p और q को प्राइम थे। को प्राइम मीन्स जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 5 से भी डिवाइड हो जा रहा है q, और 5 से p भी डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि p और q को प्राइम ही नहीं थे, और को प्राइम नहीं थे तो वो रेशनल नंबर ही नहीं होगा। सो our assumption whose p and q, p upon q was rational number is wrong। बॉस हटा देते हैं यहाँ से, इज रॉन्ग। सो √3 जो p अपॉन q की वैल्यू थी, √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आप अपने इसको अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस में आप इसी तरीके से करने वाले हैं, इसकी सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएगी, √3 दे देगा तो भी सेम स्टेप रहने वाले हैं, √7 दे देगा तो भी सेम स्टेप रहने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं आपके पास जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि 3 + 2√7 को रेशनल नंबर कैसे प्रूफ करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस। सेकंड हम देखेंगे 1/√7
थर्ड हम देखेंगे 3 माइनस 3√7। तो इस टाइप के नंबर को भी हमें इरेशनल प्रूफ करना है। इसका थोड़ा सा अलग मेथड है, इससे थोड़ा सा इजी लगेंगे वो आपको। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए पालमेस अकेडमी को ज्वाइन कीजिए। पूरे एनसीईआरटी सिलेबस को आपको 10th क्लास का यहाँ पर आर डी शर्मा के सॉल्यूशन सहित आपको यहाँ कराया जा रहा है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।